तो स्वागत है आपका अपने चैनल विपन ट्रेडिंग टिप्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी कंपनी के शेयर जो अच्छी कंपनी के शेयर हैं लेकिन अपने अभी 52 वीक लो पर शेयर ट्रेड कर रहे हैं। अगर अब आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो इसमें मोटा प्रॉफिट। कुछ ऐसी कंपनियां भी थी जिन्होंने मतलब के 11 करोड़ भी किया था। बजाज फिनसर्व, दो सारी मैंने कंपनी कवर। इस कंपनी में कितना किया, इसने कम किया। जो कंपनी ने अभी तक कम किया उसमें एक पोटेंशियलिटी अभी बाकी है। जो अभी पहले कंपनियां इतनी रिटर्न दे चुकी हैं तो वो फ्यूचर भी कंपनी अच्छी रिटर्न दे सकती है। लेकिन अभी जो कंपनी अभी उनका शेयर इतना चला नहीं है, ठीक है, तो उसमें भी एक मतलब कि रहता है कि उसमें एक पोटेंशियलिटी है कि ये आगे और हमें अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। मतलब कि इतनी माड़ी तो इसने मतलब कि ग्रोथ नहीं दी, मतलब कि दी तो ग्रोथ ही है, फिर भी इसने पैसा कभी कई गुना किया है। लेकिन हम जो पहले कंपनियां मैंने कवर की हैं उन्होंने तो बहुत ज़्यादा रिटर्न दी है। उस मुकाबले में हम उससे कंपेयर करें, उन कंपनियों से कंपेयर करें जो हमने पहले कवर की है, जो मैंने वीडियो डाली हैं, उन्होंने तो करोड़ों रुपए बना कर दिए, 1-1 लाख का करोड़ों रुपया बना कर दिया। लेकिन इन कंपनी ने करोड़ों नहीं अभी बना कर दिया, इन्होंने कितना बना कर दिया, कम बना कर दिया उनसे। तो तभी आज मैं वो जो लो पे कंपनियां चल रही हैं आज मैं वो लेकर आया हूँ। तो इसमें भी आप अगर एंट्री करेंगे, इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ट्रेडिंग के हिसाब से करेंगे तो भी ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हिसाब के करेंगे भी आपने इसमें इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म 5-7 साल 10 साल 15 साल के लिए, तो ये कंपनियां मतलब कि बहुत अच्छी आपको रिटर्न फ्यूचर में दे सकती हैं। दोस्तों, यही एक मतलब कि होता है जब भी कंपनी कोई का अच्छी कंपनी का शेयर गिरता है ना, गिरावट होती है, तो गिरावट से डरना नहीं चाहिए। गिरावट से डरना नहीं चाहिए। जो अच्छा इन्वेस्टर होता है वो गिरावट में खुश होता है, क्योंकि ये मैनिपुलेशन चलती है। जैसे आप मतलब कि अच्छी कंपनियों से शेयर से पैसा नहीं उठाओगे, आप पैसा नहीं कमाओगे, तो जो एफआईज हैं, जो एफआईज इन्वेस्टर हैं, वो पैसा यहाँ हमारे इंडिया से कमा के ले जाएंगे। आपने उनको मात देनी है। हम मात उनको कैसे दे सकते हैं कि वो हमारे इंडिया का, हमारे देश का पैसा अपनी कंट्री में कमा के हमसे छीन कर ना ले जाएं। तो वो तो बहुत शातिर है। वो तो मैंने पहले भी आपको बताया, एक ऑपरेटर की मैनिपुलेशन होती है, एफआईज की होती है, डीआईज की होते हैं। जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उनकी तो मैनिपुलेशन चलती है, उनके आगे हमारा कुछ जोर नहीं चलता। लेकिन हमारे पास एक ही हथियार है, एक ही है, वो है पेशेंस। एक पेशेंस और अच्छी कंपनियों में कम कम इन्वेस्ट करते रहें। उससे क्या होगा, जैसे थोड़ी गिरावट भी होगी, गिरावट से डरना नहीं है। सबसे पहले आपने कंपनी अच्छी की सिलेक्शन कर ली ना, अच्छी कंपनी में सिलेक्ट कर लिया, उसमें इन्वेस्ट कर लिया, तो चाहे वो कंपनी का शेयर 6 महीने साल के लिए 2 साल भी नीचे रहे तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसमें डिविडेंड आता रहेगा। मान लीजिए कोई कंपनी साल में बस 5% या 10% डिविडेंड देती है ना, 5%, तो जितना हमें बैंक से रिटर्न आती है ना, मतलब 5-6% की, 6% की, उतना इधर हमें डिविडेंड आता रहेगा। तो हमें इतनी घबराने की बात नहीं है। लेकिन हम बड़ी जल्दी मतलब जल्दी में जल्दबाजी कर जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमने 1 लाख रुपया मान लीजिए इन्वेस्ट किया, अभी उसमें 5% 10% कम हो गया, तो हम उसकी टेंशन लेनी शुरू कर देते हैं कि पता नहीं ये शेयर ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। हर किसी का डे आता है, दिन आता है, हर कंपनी का दिन आता है, हर शेयर का दिन आता है। जब उसमें रैली आती है ना, तो उसने मान लीजिए 1-2 साल में अगर रिटर्न दे ही दी, तो फिर वो तीसरा चौथा चाल जब आता है ना, तो वो अगले पिछले सालों का सारा एक ही साथ में कवर कर देता है। तो इसलिए हम अपने देश का पैसा जो ना हमने बचा के रखना अपनी होशियारी से, ताकि जो एफआईज लोग हैं वो हमें मैनिपुलेट करके शेयर में फंसा के, डरा के हमारे जो देश का पैसा वो जहाँ से लेकर चले ना जाए। तो इसलिए हमें थोड़े कम कम क्वांटिटी में ही शेयर को बाई करना होता है। जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि कम शेयर आप थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में आप बाई करते रहोगे, तो शेयर चाहे थोड़ा नीचे भी चला जाए तो आपको फिर इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं रहती। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करना अगर वीडियो अच्छी लगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ अच्छी कंपनियों के शेयर जो सही प्राइस पे मिल रहे हैं, अवेलेबल है, उसी को मैं कवर करता हूँ। तो दोस्तों, जब तक स्टॉक मार्केट रहेगी,
जब तक स्टॉक मार्केट रहेगी ये शेयर कंपनी रहेगी। और इसका ये बिज़नेस आप लोग हम लोग जितना भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये जो CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड, ठीक है, जो भी शेयर बाई करते हैं वो एक जो ये डिपॉजिटरी सेंटर है, मतलब कि एक कंपनी इसको कहते हैं, इसमें हमारे शेयर सबके डिपॉजिट हो जाते हैं। मान लीजिए कि किसी ने आज 100 शेयर बाई किया, आज बाई किया तो वो ट्रेडिंग के पहले तो 3 दिन लगते थे, अभी 2 दिन ही लगते हैं। आज हमने बाई किया तो कल वो प्रोसेसिंग में चला जाता है, तो 30 मतलब कि 1 दिन के बाद हमारा जो CDSL जो सेंट्रल डिपॉजिट है, डिपॉजिटरी सर्विस है कंपनी, वहाँ पे हमारा ऐड हो जाता है। मतलब कि एक किस्म का ये हमारा एक डिजिटल अकाउंट है जिसमें हमारा जितने भी हम शेयर अलग अलग कंपनियां के खरीद के रखते हैं वो हमारे सारे के सारे यहाँ पे जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो डिपॉजिटरी कंपनी होती है इसने फ्री में तो कोई कोई काम नहीं करता, तो फ्री में तो कोई काम नहीं करता ना। तो ये जो कंपनी है ये हमारे शेयर को जब डिपॉजिट करती है, बीच में से हम मान लीजिए हमारा थोड़ा शेयर बेचने हैं तो हमारे शेयर को बेच देते हैं। हाँ, बेचेंगे तो हम ही, लेकिन उस डिपॉजिटरी से मान लें हमारे अकाउंट से 100 में से हमने 50 बेच दिए तो 50 से निकल जाएंगे, फिर हमने ख़रीद लिए तो ऐड हो जाएंगे। जो मर्जी कंपनी के शेयर हम बाई सेल करते रहते हैं, तो सारे के सारे शेयर हमारे इस CDSL डिपॉजिटरी कंपनी में प्लस माइनस होते रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये कंपनी हमसे चार्जेस लेती है, इसको जैसे DP चार्जेस बोलते हैं। तो ये मतलब कि इसके 16 रुपये या 20 रुपये, फिर उसके ऊपर टैक्स जो भी था वो तो गवर्नमेंट को जाता, इनके अपने चार्जेस रहते हैं। तो मान लीजिए कि हमने जब एक भी शेयर बाई किया तो उस हिसाब से उसका कितने चार्जेस लगने हैं वो सारे इनको जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये कोई भी कंपनी का बिजनेस बंद होने वाला नहीं है। ठीक है, ये कंपनी का बिजनेस बंद नहीं होगा, जब ये स्टॉक मार्केट चलती रहेगी तो इसका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा कंपनी का। अब ये शेयर थोड़ा ना अभी करेक्शन में आया, तभी मैंने आज इसको कवर किया। तो आपको मैं बताना चाहता, अभी ये देखिए आज हम इसका 1 दिन का चार्ट देख रहे हैं, तो आज ये मतलब कि 0.4% ही गिरा, मतलब कि 3 रुपये लगभग 4 रुपये नीचे आया। ठीक है, तो अभी हम इसका 5 डेज़ का देखते हैं अगर चार्ट, तो 5 दिन में भी ये मतलब कि फ्लैट ही था, सेम ही रेट ही था लगभग। 1 मंथ का अगर हम इसका चार्ट देते हैं तो 1 मंथ में भी ये फ्लैट ही था, कोई मूवमेंट हो ही नहीं इसमें। ठीक है, 6 मंथ का देखो, हाँ, या पिछले 6 महीने से इसने माइनस लगभग 19% की डी ग्रोथ की है। ठीक है, तो 1 साल का देखिए तो 1 साल में भी इसने लगभग 15% डी ग्रोथ किया। तो अभी ये जो 6 मंथ का, यही तभी तो मैंने इसको कवर किया कि ये कंपनी 6 महीने से जो इसका पहले रेट था उससे आपको 19% कम रेट पे मिल रही है। तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें कोई न्यूज़ आ जाती है, कभी रिज़ल्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ भी, ये तो एक टेम्परेरी इफेक्ट रहता है। तो अच्छी कंपनी जी, इसने हाई देखो कहाँ तक बनाया था, ये मतलब कि 1500-1600 रुपये के शेयर ऊपर से शेयर चला गया था, जो आज 1 साल का भी हमने देखा। भाई हम इसका 5 साल का देखते हैं, तो 5 साल में देखिए ये शेयर यहाँ से देखिए हाई कितना गया था, 1615 रुपये पे हाई गया था, जो आज 987 रुपये पे हमें लगभग 600-650 रुपये नीचे मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसका लाइफ टाइम का देखें, जब से ये लिस्ट हुआ तो तब से लेकर अभी आज तक इसने 277% की रिटर्न दी है। जब ये लिस्ट हुआ था तो तब इसका प्राइस था 260। ठीक है, अगर 260 हिसाब से दोस्तों हम इसका मतलब कि एक कैलकुलेशन करते हैं, सामने ही कैलकुलेशन करते हैं और हिसाब लगाते हैं कि अगर हमने इसमें जब ये लिस्ट हुआ था 2017 में, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको, अभी ये शेयर चले नहीं हैं, अभी ये शेयर ने अभी चलना, इन्होंने अभी चले नहीं हैं, तो तभी मैंने आज इसको थोड़ा कवर करने की कोशिश की है। 2017 में ये लिस्ट हुआ था तो तब इसका प्राइस था 260 रुपये। तो मान लीजिए कि किसी ने उस दिन तब 2017 में 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया होता, तो 1 लाख रुपये अगर अब हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमें, जब हम इसमें 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 1 लाख के हमें हमें मिल जाते हैं 384 शेयर। ठीक है, क्योंकि एक शेयर का प्राइस कितना, 260 रुपये। 1 लाख को हम 260 से डिवाइड करेंगे तो 384 शेयर आएंगे। तो आज इसका कितना रेट है, आज इसका रेट है 987 रुपये। ठीक है,
इसका हम देखें कैलकुलेट करके तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 37,86,000 3,78,224 रुपये। ठीक है, ये 3,78,624 रुपये बने हैं। तो अब हमने तो बहुत सारी कंपनी ऐसे कवर की है जिन्होंने बहुत सारी रिटर्न दी है, लेकिन इसके मुकाबले हम देखें तो इसकी रिटर्न कम है। लेकिन इसने एक डिविडेंड भी दिया, डिविडेंड का भी अभी आपको मैं बताता हूँ। ये इसने 3,78,624, ये मतलब कि इसने 1 लाख का लगभग 4 गुना पैसा कर दिया। अभी हमें इसके डिविडेंड का भी देखते हैं। इसने अब तक टोटल जो डिविडेंड दिया कंपनी ने, मतलब कि अभी 2017 में लिस्ट हुई है, तो 36 रुपीज़ दिया, 36 रुपीज़। और हमारे पास शेयर की क्वांटिटी थी 384, तो इसका मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 13,824 रुपये। ठीक है, 13,824, और पहले था 3,78,624। अब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 3,92,000, 3,92,448। ठीक है, तो लगभग इसने भी 4 गुना पैसा कर दिया। 2017 से लेकर आज 2023 चल रहा, 6 साल, 6 साल ही मान लीजिए, 6 साल में कंपनी ने फिर भी 4 गुना पैसा कर दिया। लेकिन हमने तो वो कंपनियां कवर की हैं जिन्होंने मतलब कि 10 साल, 15 साल में या 20 साल में करोड़ों में हिसाब, उस हिसाब से अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें, इसको टाइम पीरियड कम हुआ है। क्योंकि जो हमने कंपनी कवर की है उनको 20 साल किसी को हो गए, किसी को 24 साल हो गए, तो इसको अभी सिर्फ 6 साल हुए हैं। तो 6 साल में भी अगर कोई कंपनी पैसा 4 गुना करती है ना, तो वो कम भी नहीं है, वो भी कम नहीं है। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन ना इससे बढ़िया ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अभी इस कंपनी ने चलना है, शेयर अभी इसका चला नहीं, चलेगा, अभी आगे चलना है इसने। तो कहने का मतलब अभी इसमें पोटेंशियल है, ये आपका मोटा पैसा बना सकता है अगर आप इसमें, इसी को कवर करने का यही एक कारण है। अब आप इसमें थोड़ा इन्वेस्ट करोगे, थोड़ी थोड़ी मतलब कि क्वांटिटी में करते रहोगे, तो एक दिन आपको इसमें अच्छी रिटर्न, जैसे मैंने आपको बोला 2027-28 तक आपको इसमें अच्छा मोटा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे शेयर की। दूसरा शेयर कौन सा है? तो दोस्तों दूसरा शेयर भी इसी कंपनी, इसका ही भाई है, वो है BSE, बॉम्बे एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये भी इसका भी ये जो मतलब कि शेयर की जो एक्सचेंज है, JCDSL NSE, एक NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, एक BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये दोनों मुंबई में ही हैं। तो ये एक ट्रेडिंग का जो भी AMC कंपनी के ऑर्डर होते हैं, जो भी शेयर की ट्रेडिंग होती है, जो BSE और NSE में शेयर लिस्ट होते हैं, तो जितने भी शेयर हैं सारे इन्हीं के थ्रू सारे होते हैं। ठीक है, तो इनका भी बिजनेस कभी बंद होने वाला नहीं है। तो ये कंपनी भी एक बहुत अच्छी कंपनी है। अभी ये भी कंपनी इतनी बहुत ज़्यादा जब से लिस्ट हुई अभी तक चला नहीं है, लेकिन फिर भी इसने कितना हमें रिटर्न दिया वो देखते हैं। ये देखिए एक दिन में आज देखें तो ये लगभग सवा 1.5% नीचे था। तो 5 दिन का देखें तो 5 दिन में भी ये लगभग 1% नीचे था। एक मंथ का देखो तो ये, हाँ, एक मंथ में देखो इसने कितनी ग्रोथ दी है, 16%। एक महीना पहले ये शेयर यहाँ 457 पे था, आज जो 534 में आ गया। ठीक है, ये देखिए कितनी लगभग 17% की रिटर्न दी है। तो ये ऊपर नीचे जैसे बाई सेल हम करके भी इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब 6 मंथ का देखें तो इसमें -6% है। तो ये देखिए आप कितनी बार ये कंपनी का शेयर ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे शेयर ऊपर नीचे होता है वो हमें एक ट्रेडिंग करने का, एंट्री करने का भी मौका मिलता है। तो अब हम इसका 1 ईयर का देखें तो 1 ईयर में भी इसमें लगभग 4% माइनस में। हम इसका 5 ईयर का देखते हैं तो 5 ईयर का देखें तो इसने लगभग 94% की रिटर्न दी है। ठीक है, तो इसका लाइफ टाइम का देखते हैं जब से ये लिस्ट हुआ। तो जब से ये लिस्ट हुआ तो इसका प्राइस था 350 रुपये। ठीक है, 350 रुपये से लेकर तब की बात करते हैं, फिर हम कैलकुलेट कर, हाँ, कोई भी चीज़ है ना, जब भी हम मार्केट में कोई चीज़ हमने बाई करनी होती, सेल करनी, कुछ भी देता, हमें एक कैलकुलेशन कंपैरिजन करना चाहिए।
कैलकुलेशन के साथ, क्योंकि हम जब कोई कैलकुलेट नहीं किसी चीज़ को करते ना तो हमें क्लैरिटी नहीं होती भी इसका मार्केट में क्या प्राइस है, इसकी इसने पहले क्या किया, अब आगे क्या कर सकता है। तो कैलकुलेशन ये ना एक फार्मूला होता है, कैलकुलेशन करनी बहुत ज़रूरी है। कैलकुलेशन के बिना तो किसी भी फील्ड में कोई आदमी ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसकी अब अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो मान लीजिए कि इसमें अगर किसी ने 1 लाख रुपया लगाया होता तो उसको कितने शेयर मिलने थे, 286। अगर किसी ने इसमें 1 लाख रुपया लगाया होता तो इसका तब 350 रुपये रेट था, 350 रुपये रेट था। तो 1 लाख से हम देखें तो हमें इसके शेयर मिलते हैं 286। तो आज की डेट में अगर हम देखें तो आज इसका रेट है 534 और मल्टीप्लाई करें 286 से, तो अब जो इसकी वैल्यू निकल के आती है वो आती है 1,52,724, ठीक है। ये इसकी वैल्यू निकल के आती है। तो इस कंपनी ने थोड़ा डिविडेंड जो है वो अच्छा दिया, क्योंकि अभी साल तो इसको ये भी 2017 में लिस्ट हुई कंपनी, तो इसका जो डिविडेंड है वो देखते हैं। इसने जो डिविडेंड दिया वो दिया 146 रुपये, 146 रुपये इसने डिविडेंड दे दिया। तो हमारे पास क्वांटिटी कितनी थी, 286 की। तो इसका जो टोटल वैल्यू आती है वो आती है 41,756, ठीक है। अगर हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, डिविडेंड और इसकी अमाउंट को, तो ये टोटल बन जाता है 1,94,480 रुपये, ठीक है। लगभग इसने भी डबल पैसा कर दिया, चाहे डिविडेंड्स के साथ किया। तो इसने अभी 5-6 साल इसको भी हुए, इसमें अब और पोटेंशियल है, क्योंकि ये बिजनेस भी चलने वाला है। शेयर मार्केट जब तक चलती रहेगी ये कंपनियां चलती रहेंगी। हाँ, बीच में थोड़ी सी करेक्शन आती है तभी तो हमें मौका मिलता है इसमें एंट्री करने का। तो इसमें हम पोटेंशियल है, इसमें एंट्री कर सकते हैं। थोड़े थोड़े से शेयर हम इसमें बाई करके एक अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों जो कंपनियां मैंने बताई आपको, ये अभी इसमें बहुत सारी पोटेंशियल। अभी मैं आपको एक कंपनी और बताता हूँ। ये अब तीसरी कंपनी बताता हूँ। ये देखिए, ये दोस्तों ये देखिए एक्साइड इंडस्ट्री। दोस्तों बैटरी का तो बिना हर जगह पे बैटरी चलती है, घर में, स्कूटर में, मोटरसाइकिल में, गाड़ियों में। आजकल तो इलेक्ट्रिक मतलब की गाड़ियाँ भी आ रही हैं, ईवी गाड़ियाँ आ रही हैं, उनमें भी बैटरी चलती है। तो बैटरी की जो इसमें बिजनेस चलने वाला बिजनेस, ये कभी रुकने वाला है ही नहीं, ठीक है। तो बैटरी की तो ज़रूरत रहती है। तो उस हिसाब से हम इसमें भी थोड़ा पोटेंशियल देख रहे हैं। लेकिन इस कंपनी में भी अभी तक मतलब कि जो हम रिटर्न की एक्सपेक्ट करते हैं उतनी नहीं आई, लेकिन इसने अच्छा पैसा बना कर दिया है इसने भी। अभी मैं आपको इसका वन डे का आप जैसे देख रहे हैं, तो इसने आज एक ही दिन में आज इसने कितना रिटर्न दिया, 3.5%। ये देखिए एक दिन में ये आज 7%, 7 रुपये बढ़ा शेयर, लगभग 3.5% की रिटर्न दिए एक दिन में। तो 5 दिन का देखें तो 5 दिन पे भी इसमें मतलब कि आज 3.5 की मतलब 2 दिन पहले भी ये 3% बढ़ा था। तो 5 दिन के बीच इसने 5.5% रिटर्न दी है 5 दिन में। एवरेज रोज़ का बोले तो 1% ये डेली चढ़ा था। और देखिए एक मंथ का देखिए तो 11% रिटर्न दी है। हम इसका अब 6 मंथ का देखें तो 15% रिटर्न दिए। अब आप बोलोगे ये तो चढ़ गया शेयर। अब देखिए ये देखिए 15%, एक साल में 15%, एक साल में 180 का शेयर था, ठीक है। एक साल पहले 180 का शेयर था, आज 209 का हो गया। तो इसने मतलब के 15% की रिटर्न दी है, ठीक है, 27 रुपये बढ़ाई है। तो इसका हम 5 साल का देखें तो 5 साल का ये देखिए 5 साल में इसने नेगेटिव रिटर्न दी है। ये देखिए एक साल में तो ये इसने कवर कर दिया। अब हो सकता है ये रिकवरी में आ गया हो तो ये रिकवर करे। जितना ने ये 5 साल पहले का इसका प्राइस देखो कितना था, 257 रुपये था, तो अभी ये 209 है। लगभग अपने 5 साल के नीचे के रेट से भी नीचे मिल रहा है ये, समझे। तो यही तो एक मौका होता है। ये जो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी क्वार्टर के रिजल्ट कम आ गए, अच्छे नहीं आए, ये थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम से चलती ही रहती है हर कंपनी में। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं ना, उनको इस छोटी छोटी चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। तो अब हम इसका लाइफ टाइम का अगर देखें तो इसने जब से ये लिस्ट हुआ, ये देखिए ये 7 रुपये का शेयर था, शेयर पे 90 पैसे, 1999, 24 साल हो गए।
ठीक है। 24 साल में अगर हमने इसमें, अब इसकी भी कैलकुलेशन करके देखते हैं, इसमें अगर हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो क्या होता, अभी देखते हैं। इसमें अगर हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो हमें जो शेयर मिलने थे वो मिलने थे 14,285। क्यों, 1 लाख को हमने 7 से डिवाइड किया और 14,287 शेयर हमें मिल गए। ठीक है, तो इसको आज हम मल्टीप्लाई करते हैं 209 से। 209 से जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 29,85,565 रुपये। इसने देखिए 29 गुना पैसा कर दिया, 29 लगभग 30 गुना कर दिया, 85,000 ऊपर भी है, 29,85,000। ठीक है, इसने 30 गुना पैसा किया, लेकिन साल बहुत हो गए, 24 साल हो गए। तो 24 साल अगर पैसा हमारा पड़ा रहे तो 30 गुना ये हो गया। अभी इसका डिविडेंड देखते हैं, तो डिविडेंड का भी इसने कितना पैसा दिया वो अभी मैं आपको बताता हूँ। इसने डिविडेंड बहुत ज़्यादा नहीं दिया, लेकिन 27 रुपीज़ दिया अब तक। 27 रुपीज़ डिविडेंड कम देती है कंपनी, और 14,286 शेयर थे, तो इसकी टोटल जो वैल्यू आती है वो आती है 3,85,722। ठीक है, 3,85,722 इसने डिविडेंड दिया। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें, डिविडेंड की अमाउंट इन दोनों को, तो इसकी जो टोटल अमाउंट बनती है वो बनती है 33,71,287। दोस्तों देखो, इतनी बड़ी कैलकुलेशन सामने, हर एक चीज़ आपके सामने है। ऐसा कोई भी यूट्यूबर ऐसा नहीं करता, वो ऐसे जल्दी जल्दी से आते हैं, वीडियो बना के चले जाते हैं और कोई इतनी डिटेल में बताता ही नहीं है। जबकि हम, जो हमारे व्यूअर्स होते हैं, जो हमें फॉलो करते हैं, हमारे चैनल वीडियो देखते हैं, उनको एक कैलकुलेशन में पूरी क्लैरिटी देनी चाहिए। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ अपने मतलब की वीडियो में जो भी शेयर करता हूँ उसकी पूरी मतलब की कवरेज उसकी करता हूँ कैलकुलेशन के साथ, ताकि अब आपको पता चल गया कि इसका कितना पोटेंशियल पहले था और अभी इसमें कितना पोटेंशियल बाकी है। ठीक है, तो किसी भी कंपनी का शेयर आप उठा के देख लो, शेयर मार्केट में पैसा बहुत बन जाता है। बस उसमें आपको पेशेंस चाहिए, होल्ड करके बैठे रहिए, आपको पैसा बनेगा ही बनेगा। तो ये जो मैंने आप तीनों आज कंपनियां कवर की है, ये स्मॉल कैप कंपनी हैं, अच्छी कंपनी हैं। मैं हमेशा लार्ज कैप कंपनी पे ही कवर करता हूं, लेकिन ये मुझे आज कंपनियां मेरी नज़र में आई, मैंने देखा कि ये कंपनियां अभी इसमें पोटेंशियल है इतना, इन्होंने अभी ये शेयर चले नहीं। ये एक्साइड का तो बहुत पुराना शेयर है, ये तो काफ़ी पुरानी कंपनी है। ये NSCDSL और BSE, ये जो कंपनियाँ 2017 में लिस्ट हुई है, ये अभी इनके शेयर इतने ज़्यादा चले नहीं हैं। तो इसमें अगर इसमें पोटेंशियलिटी है शेयर भागने की, ये भाग भी सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा भागे शेयर तो आपको देखिए कितना प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से जब भी आप शेयर मार्केट में मतलब कि कोई भी शेयर बाई करते हो, उसकी पूरी एक हिस्ट्री देख लें, कैलकुलेट करके देखें। अगर वो आपको शेयर आप देखें भी आप सही प्राइस पे मिल रहा है, तो तब उसमें थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी बाय कर लें। अगर आप देखें कि शेयर पहले से ही बाई काफ़ी हाई ऊपर चला गया, अपने लाइफ टाइम हाई पे है, तो तब भी उसमें आप एंट्री कम कम शेयर से करो। अगर वहाँ से शेयर भाग जाएगा तब भी आपको प्रॉफिट देगा, अगर नीचे थोड़ा आ जाएगा तो तब आपके पास पैसा फंड होगा उसकी एवरेज करने का। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।